मैंने जानबूझकर अपने एक दोस्त के साथ नजदीकियां बढ़ाई ताकि मैं उस आदमी को दिखा सकूं जिसे मैं पसंद करती थी। जैसा कि मैंने सोचा था, जब उसने यह देखा तो उसने जलन में आकर मुझे अपने पास बुलाया, लेकिन उसे और चिढ़ाने के लिए मैंने उससे कह दिया कि वह मेरे पिता हैं। यह सुनकर मेरा दोस्त हैरान रह गया। मैंने उन्हें पिता इसलिए कहा क्योंकि जब मैं छोटी थी तब एक दुर्घटना में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मेरे माता पिता के इकलौते दोस्त थे और उन्होंने मुझे अपने घर ले जाने और गोद लेने का फैसला किया था। उन्होंने मुझे बेहतरीन जीवन दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे धीरे धीरे उस व्यक्ति से प्यार हो गया जिसने मेरा इतना ख्याल रखा था। वह केवल एक पिता की पहचान के पीछे छिपकर ही मेरी भावनाओं को ठुकरा सकते थे। असल में वह भी मुझे पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए मना कर दिया ताकि मेरा भविष्य खराब ना हो। उनके ठुकराए जाने के बाद मैं गुस्से से भर गई। उस दिन जब वह घर आए तो मैंने उनके पैरों के पास एक फूलदान वास दे मारा। वह मेरी इस हरकत से सहम गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, मैंने नौकरानी से दरवाजा बंद करने और उन्हें अंदर न आने देने को कहा। उस विला का मालिक होने के बावजूद वह मुझे बस जाते हुए देखते रहे। नौकरानी की हिम्मत नहीं हुई कि वह गेट खोले। यह देखकर उनके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नौकरानी मुझे खुश करने के लिए मेरा पसंदीदा केकड़ा क्रैब ले आई। उसे देखकर मेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन उसे खाने के बाद अचानक मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा। नौकरानी ने नौकरों से एम्बुलेंस बुलाने को कहा। मैंने उससे कहा कि पहले उन्हें मेरे पिता को फोन लगाओ। उस वक्त वह किसी दूसरी महिला के साथ डेट पर थे। जब वह वॉशरूम गए तो उस महिला ने उनका फोन उठा लिया। दर्द सहते हुए मैंने पूछा कि वह कौन है। उसने झूठ बोला और कहा कि वह जल्द ही उनकी मंगेतर बनने वाली है। फिर उसने घमंड में फोन काट दिया। उनसे इतना गहरा प्यार करने के कारण मुझे और भी गुस्सा आया और दिल टूटने के कारण मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मैंने नौकरानी से पूछा कि क्या वह मुझे देखने आए थे। उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा कि वह नहीं आए। निराश होकर मैंने कहा कि वह जरूर उस औरत के साथ किसी होटल में गए हों। तभी डॉक्टर अंदर आए और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर चोट और आंसुओं के निशान। जैसे ही वह डॉक्टर की बात सुनकर अंदर आए, उन्होंने यह सब सुन। उन्हें याद आया कि कुछ समय पहले मैं उस लड़के के कितने करीब। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वह लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठाया और घर ले गए।